हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं सिंह राशि यानी लियोस के लिए अक्टूबर 2021 जो है वो कैसा रहने वाला है। अक्टूबर 2021 में आपके लिए क्या इवेंट्स हैं जो कि आपकी लाइफ में हो सकते हैं। सिंह राशि किस तरह से आप उन इवेंट्स में गाइडेंस ले सकते हैं, क्या आउटकम रहेगा अक्टूबर महीने का, वो हम सब यहाँ डिटेल में देखेंगे। रीडिंग को पूरा देखिएगा और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। नाउ स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम यहाँ प्लेइंग कार्ड से देखेंगे कि आप लोग किन एनर्जीज़ के साथ एंटर कर रहे हैं सिंह राशि अक्टूबर के महीने के अंदर। अक्टूबर 2021 में आने से पहले यानी अगस्त सितंबर में क्या मेजर इवेंट्स हैं जो कि आपकी लाइफ में हुए हैं, जो कि अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपके साथ हैं और अक्टूबर के महीने में आते आते आपकी एनर्जीज़ के अंदर हैं। लेट्स चेक योर पास्ट एनर्जीज फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर सिंह राशि। अक्टूबर महीने में एंटर होते होते सिंह राशि वालों की एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, फर्स्ट हमारे पास कार्ड है सिंह राशि 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड जो आप लोगों के लिए आ रहा है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। एंड लास्ट कार्ड जो आपकी पास्ट एनर्जी मुझे बता रहा है वो है 10 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम एनर्जी जो है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, काफ़ी मिला जुला सा टाइम आपने स्पेंड किया है शायद सिंह राशि। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डन में रहे हैं आप पिछले कुछ महीनों में, ठीक है, या अक्टूबर के महीने में जब एंटर कर रहे हैं तो शायद आपके पास बहुत काम है, बहुत ओवर प्रेशराइज्ड है आप एक तो हो सकता है आपकी आदत हो कि आप किसी को ना नहीं बोलते हैं सिंह राशि, तो सबसे बात करते हैं, सबकी सुनते हैं, सबके काम करते हैं, फैमिली को भी खुश रखना है, बॉस को भी खुश रखना है, या गर्लफ्रेंड को भी खुश रखना है और परिवार को भी खुश रखना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में ना आप मुझे कहीं ना कहीं स्टक दिख रहे हैं। ये आपकी सितंबर की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन ये आप अक्टूबर में भी लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप स्टक हैं, या शायद आपके अक्टूबर के ऑलरेडी प्लान हैं कि आपको ये करना है, ऐसा करना है, वो करना है, इसको ये कहना है, उसको वो उसके लिए वो करना है। ऐसे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में मैं आपको फंसा देख रही हूँ एक तो। अब मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको हर्ट करती हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप खुश नहीं हैं, आप खुशी खुशी वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी समझ करके उसे कर रहे हैं। और इतना बर्डन, इतना ओवर प्रेशर के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप खुश तो नहीं होंगे ना। तो आप खुश नहीं हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास यहाँ पे, जो कि मुझे बता रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है, किसी चीज़ को लेके परेशान है, एंजाइटी में है, डर में है, लेकिन आप वो कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को हर्ट नहीं कर सकते, आप सबकी खुशी चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। हो सकता है आप घर में सबसे बड़े हैं, एल्डर हैं, तो आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। ओवर प्रेशराइज्ड है। अगर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को मैं टैरो में बताऊं तो एक व्यक्ति ने 10 वॉन्ड्स जो है वो पकड़ रखी है और वो चलना चाहता है, तो इतने प्रेशर के साथ आपकी स्पीड स्लो होगी ऑब्वियसली। तो मुझे भी यही लग रहा है कि बहुत आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अबंडेंस है आपकी लाइफ में, लेकिन आपने बहुत अपने आप को ओवर प्रेशराइज कर रखा है, ओवर बर्डन कर रखा है और उस वजह से आपकी स्पीड ही स्लो हो गई है। तो वो जो जीत आपको शायद अब तक मिल जानी चाहिए थी ना, उसको मिलने में टाइम लग रहा है, और सिर्फ इसलिए कि आपने अपने आप को ओवर बर्डन कर रखा है। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स हियर। तो हो सकता है काफ़ी लोगों की लाइफ में कुछ फैमिली गेट टुगेदर हुआ है या अक्टूबर फर्स्ट वीक में है, उसकी तैयारी चल रही है और उसकी तैयारी में भी आप बर्डन में हैं शायद, कि आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि सब कुछ मैं कर लूँगा फैमिली फंक्शन में, ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इतनी परेशानियों के बाद भी आप थोड़ी छोटी मोटी खुशियों में अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को ढूंढ लेते हैं और अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। शायद किसी कुछ सेलिब्रेशन का पार्ट हुए हैं या होने वाले हैं आप,
तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ब्लेस्ड हैं। इसके अलावा 10 ऑफ कप्स क्योंकि फैमिली का कार्ड है, तो हो सकता है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, तो हो सकता है कि किसी के लिए कोई शादी का प्रपोजल आया है, किसी की शादी है, वो अपनी शादी की तैयारी कर रहा है शायद, और इसलिए थोड़ा सा बर्डन है। घर में कोई शादी है तो घर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में बर्डन है, सबको खुश कैसे रखें उस शादी में, इसके लिए थोड़े से परेशान हैं। तो ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है काफ़ी लोगों को, ठीक है, लेकिन बर्डन दिख रहा है ओवरऑल ही बर्डन। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा हाइप आ रही है 10 ऑफ कप से, तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ का बर्डन हो सकता है, लेकिन बर्डन है और वो उस बर्डन ने थोड़ा सा एनर्जीज को स्लो डाउन कर रखा है। ऑलराइट, नाउ देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज जो हैं आप लोगों के लिए क्या रहेंगी सिंह राशि अक्टूबर 2021 के अंदर। लेट्स चेक। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message which are in our higher goods. Overall energies क्या रहेंगी अक्टूबर 2021 में। ऑल राइट, सो फर्स्ट है कम्युनिटी, तो डेफिनेटली कुछ शादी ब्याह एंगेजमेंट फंक्शंस मैं यहाँ देख पा रही हूँ, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो सकता है, तो सोशल हो रहे हैं आप अक्टूबर के महीने में, कुछ इवेंट है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी वो यही कह रही थी, एंड केयरिंग कनेक्शन, वाओ। सो ओवरऑल एनर्जी जो है अक्टूबर के महीने की डेफिनेटली पॉजिटिव आई है। यहाँ पे बॉटम में आप ही की राशि का स्ट्रेंथ आ गया है, ठीक है। सो यस, यू आर अ किंग बेसिकली ना सिंह राशि। आपको कितनी भी परेशानी हो, आप सब सिचुएशन से निकलने की हिम्मत रखते हैं, तो आपके लिए कुछ भी बुरा समय होता ही नहीं है। बेसिकली आपके लिए सब अच्छा है, आप में उतनी ताकत है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में हो आप खुश रहना जानते हैं, और वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे इवेंट्स, कुछ परिस्थितियाँ कुछ हो सकती हैं टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन आप अपनी एनर्जीज में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। सो पहले तो मैं बता चुकी हूँ 7 नंबर या 5 नंबर या 14 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, एंड कोई गेट टुगेदर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसके वाइब्स हैवी हैं यहाँ पे, ठीक है। शादी हो रही है घर में, कोई फंक्शन चल रहा है घर में, आपकी शादी है, आपकी सिस्टर की शादी हो सकती है, या फैमिली मेम्बर्स जो कि दूर थे अब साथ में रहने आ रहे हैं, ऐसा कुछ देख पा रही हूँ मैं यहाँ। गृह प्रवेश देख सकती हूँ, घर में कुछ हो रहा है, ठीक है। एंड एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कप भी रखा है, सो हो सकता है कि किसी को प्रमोशन मिला है, वो अपने प्रमोशन की पार्टी कर रहा है, ठीक है। किसी ने कुछ जीत हासिल की है, कुछ विक्ट्री हुई है, कोई प्रोजेक्ट में विक्ट्री हुई है, उसकी पार्टी कर रहा है, पार्टी हो रही है यहाँ पे। एंड केयरिंग कनेक्शन, आपके पार्टनर चाहे आप सेपरेशन में हो, वो आप तक वापस आ सकते हैं इस महीने, या अगर आप सिंगल हैं तो एक नए पार्टनर आपको मिल सकते हैं, और ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ जो है वो ग्रोथ कर सकती है अक्टूबर के महीने में। एंड काफ़ी केयर दिख रही है यहाँ पे दो पार्टनर्स के बीच में। सो ज़रूरी नहीं है कि आपके लव पार्टनर ही हो, कोई भी पर्सन आपकी केयर कर सकता है अक्टूबर के महीने में, ठीक है, और आप उनकी केयर करते हुए दिख रहे हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। नाउ देखते हैं सिंह राशि आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या सब होगा अक्टूबर 2021 के अंदर। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज विच आर इन आवर हायर गुड्स। देखिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी जो है वो मुझे मिली। सो डेविल की एनर्जी मुझे कह रही है को डिपेंडेंसी, लव लाइफ में कुछ एडिक्शंस हैं और उन्हें आपको ख़त्म करना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। और देख लेते हैं हम लव लाइफ में और क्या होगा, लेकिन कुछ तो है जो कि कार्मिक है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी है। देखिए डेविल ही आ गया, हालांकि मैंने इसे उस समय नहीं लिया था, लेकिन इसको आना है, कार्ड को ये आएगा ही। आप किसी से कार्मिकली कनेक्टेड हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी नेगेटिव हो रही है सिंह राशि, बहुत एडिक्शन है, बहुत को डिपेंडेंसी है यहाँ पे किसी पर्सन के लिए, और उस को डिपेंडेंसी में, उस एडिक्शन में ना आप अपने रिलेशनशिप्स बाकियों के साथ खराब कर रहे हैं शायद। यस, ये तो है, ये तो कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी जिद्दी हैं आप, बहुत जिद्दी अड़ियल। लास्ट देखते हैं।
5 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो होना ही था, जिद करेंगे तो लड़ाई तो होगी। ऑलराइट, बॉटम एनर्जी जो है वो है जस्टिस। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों का कोई डिवोर्स केस चल रहा हो सकता है, सिंह राशि, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेविल है और जस्टिस भी है। सो मे बी कोई लीगल इशू आपके पर्सनल लाइफ में चल रहा है अपने पार्टनर के साथ। और फिर मैं यहाँ ये भी देखती हूँ कि अगर लीगल इश्यूज़ नहीं चल रहे हैं तो यहाँ इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है। कोई पर्सन आपसे जस्टिस चाहता है या आप किसी से जस्टिस चाहते हैं शायद लाइफ में, ठीक है। चीज़ें कार्मिकली की जा रही हैं, कर्मा किसी के साथ आपके ड्यूज़ हैं तो उनको आप फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन वो इतने एडिक्टेड हो रहे हैं ना उन कार्मिक रिश्तों में, इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि वो आपको आपके बाकी के रिश्तों को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी से मैरिड हो और किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो, या आपके पार्टनर मैरिड हैं ऑलरेडी कहीं, आप उनसे कनेक्टेड हैं, तो वो जो एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है कि एक भी नहीं हो सकते हैं आप लोग और फिर भी आपको एक रिश्ता बनाना है, बार बार आप लड़ रहे हैं लेकिन बार बार आप साथ में आ रहे हैं क्योंकि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं, वो कोडिपेंडेंसी यहाँ मुझे दिख रही है, ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए। और काफ़ी लोगों के लिए आपके पार्टनर हैं जिनसे आप मैरिड हैं, उनसे आपकी नहीं बन रही है, उनसे कोई खींचातानी चल रही है, चिड़चिड़ झगड़े चल रहे हैं लाइफ में, ठीक है, लेकिन फिर से आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, साथ रहना है तो फिर से आप एक हो जाते हैं। ऐसा भी मुझे कई लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ मैरिज होती हुई दिख रही है, एक नई मैरिज वाइब आ रही है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में जीत चाहते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी चीज़ के पीछे हाथ मुंह धो के पड़ गए हैं, शायद आप किसी को पसंद करते हैं और उस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं और जिद कर बैठे हैं कि मुझे वही चाहिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ। और क्या दिख रहा है, तो सिंगल्स के लिए तो यस मुझे शादी का प्रपोजल दिख रहा है यहाँ पे। और जो लोग सेपरेशन में हैं, मुझे लग रहा है कि रिकन्सिलेशन की एनर्जी मुझे इस केयरिंग कनेक्शन से मिल रही है कि हाँ आप लोग वापस से बात कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी जिद है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि मान नहीं रहा है, कोई पर्सन है जो कि एफर्ट डालने को तैयार नहीं है रिलेशनशिप में। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। उस वजह से ना वो रिलेशनशिप का सेपरेशन बनता भी है तो बार बार बिगड़ जाता है, फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो ये आपके माइंड के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ये आपके उस पर्सन से डायरेक्टली कुछ झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो एक क्या बोलना चाहिए, मुझे एक प्राउड फीलिंग है शायद इस रिश्ते में, किसी एक पर्सन में प्राउड है, वो एफर्ट नहीं लगाना चाह रहा, उसे पता है कि सामने वाला अपने आप आ जाएगा। सो गाइज ये मैं ये नहीं कह रही ये आपकी एनर्जी है और ना मैं किसी के अगेंस्ट ये बोल रही हूँ, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। सो ये आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है क्योंकि ये लव लाइफ की एनर्जी है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि ये किन से मैच कर रही है, क्योंकि एनर्जीज जो है वो कई बार इधर उधर हो सकती हैं, ठीक है, कि उनकी वो ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी मेरे पास मिलने लग जाएगी, और आप कर रहे हैं किसी पर्सन को तो आपकी एनर्जी मिलने लग जाएगी। लेकिन आपकी लव लाइफ में क्योंकि आप दोनों हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ कार्मिक बॉन्ड्स में बंधे हुए हैं आप, कुछ को डिपेंडेंसी है। हो सकता है किसी को मिस करते करते आप किसी गलत आदतों में पड़ गए हैं, ठीक है। एंड फिजिकल अट्रैक्शन भी है यहाँ पे, कोई पर्सन किसी को पाने के लिए जिद किए बैठा है कि बस वो आ जाए, वो मिल जाए, उसको जीत लूँ बस फिर तो सब सेट है। तो उस चक्करबाजी में बाकी सबसे मूड ऑफ करके बैठ जाना या बाकी सबसे चिड़चिड़ झगड़े हो जाना, ये भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और मैरिड हैं अगर आप लोग ऑलरेडी, तो भी आपकी लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि एक पार्टनर एफर्ट डाल रहा है, दूसरा पार्टनर एफर्ट नहीं डाल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो मुझे यही मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं और तो मुझे सच कुछ नहीं दिख रहा, यस। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, तो यस आपके घर में कोई सेलिब्रेशन ज़रूर हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। नाउ देखते हैं कि आपके वर्क प्लेस और करियर, बिजनेस, फाइनेंस में अक्टूबर 2021 में क्या होगा सिंह राशि। ओके, प्रमोशन दिख रहा है मुझे, आप में से काफ़ी लोगों का प्रमोशन दिख रहा है यहाँ पे।
पैसा मिल रहा है आपको बहुत सारा किसी जगह से, प्रमोशन भी नहीं मिल रहा ना, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है। हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से पैसा आ जाए, ऐसा कुछ देख पा रही हूँ मैं। ऑल राइट, सो सिंह राशि करियर, बिजनेस, फाइनेंस में वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, कार्ड नहीं आना चाह रहा, शफल कर लेते हैं एक बार। ओके, एस ऑफ रॉड्स, चलिए 2 कार्ड आ गए, दोनों लेती हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। एक तो हो सकता है 9 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल दोनों है हमारे पास, तो चांसेस हैं कि आप कोई फैमिली बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें इस महीने, ठीक है, या किसी फैमिली मेंबर के साथ पार्टनरशिप में आ जाएं, ये भी हो सकता है। या फिर जैसा कि मैंने कहा कि आपको पैसा मिल रहा है, तो हो सकता है आपको आपकी पैतृक संपत्ति का हिस्सा मिल जाए, या कोई जमीन जायदाद है पुरानी आपके पास, आप उसे बेच दें और पैसा ले लें, इस तरह का कुछ हो सकता है सिंह राशि यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगनिंग दिखा रही है करियर के अंदर, तो या तो कोई प्रमोशन मिल रहा है आपको, या लोग आपको जान रहे हैं, आपके काम को जान रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके पास नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या फिर अगर आप नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो ये नया जॉब भी हो सकता है किसी किसी के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे गाइडेंस कार्ड दिख रहा है मुझे बाकी सब एनर्जीज के बीच में, कि हो सकता है कि आपके प्रमोशन से, आपकी खुशी से, आपके पैसे से लोग जेलस कर रहे हैं, लोग आपको उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि वो आपको देख रहे हैं, तो थोड़ा सा लोनलीनेस आपको लग सकता है कि आपके सच्चे दोस्त शायद आपके काम वर्क प्लेस पे नहीं है सिंह राशि, और आप ये जानते हैं कि जो भी लोग हैं वो सिर्फ टेम्परेरी रिलेशनशिप है, उनके साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी नहीं है जो कि शायद आप महसूस करना चाहते हैं या पहले करते थे किसी के साथ, या हो सकता है आपका कोई जिनके साथ आप काम करते थे वो पर्सन जो है वो वर्क प्लेस छोड़ के चला गया है, तो आपको अकेलापन लग रहा है। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है कि अपनी खुशियाँ बांटने के लिए भी आपके पास शायद उतने सफिशिएंट लोग नहीं हैं जितना आप सोचते हैं कि हो। तो कुछ लोगों के लिए तो ये एकदम से सडनली वो सोच रहे हैं कि सब होंगे उस दिन, लेकिन उस दिन कोई नहीं हो आपके इर्द गिर्द, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है डेफिनेटली, अगर मेरे दिमाग में आया है कि कुछ आपके पसंदीदा कलीग्स जो हैं वो आपके साथ नहीं है, वो छुट्टी पे हो सकते हैं, उन्होंने जॉब क्विट कर दी है या आपने जॉब क्विट कर दी है, तो उस वजह से आप थोड़ा सा अकेलापन भी महसूस करेंगे कि कुछ मिला मुझे लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रही या कर पा रहा किसी के साथ। ऑलराइट, अदरवाइज डेफिनेटली करियर में आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स आ रही है अक्टूबर के महीने में, काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, स्पेशली इन फाइनेंशियल मैटर्स। ऑलराइट, यस, सो नाउ देखते हैं हमारे हैंडमेड कार्ड से कि और क्या इवेंट्स हैं जो कि अक्टूबर 2021 में सिंह राशि आपके साथ हो सकते हैं। लेट्स चेक, क्या आपकी सिचुएशन रह सकती है, क्या आपके इमोशंस रह सकते हैं, क्या सब हो सकता है। स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज विच आर इन अवर हायर गुड्स, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, एक कार्ड आ गया हमारे पास, एक ये कार्ड लेते हैं और एक ये लेते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड जो आया है आपके लिए वो आया है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, अपॉर्चुनिटी बैक ऑन्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी आपके पास है, प्रमोशन आपके पास है, जॉब आपके पास है, ऑफर आपके पास है, सब आपके पास है, लेकिन आप डिस्कनेक्टेड या बोर फील कर रहे हैं, आप उन चीज़ों से को शेयर ही नहीं कर पा रहे किसी से, या तो आप कोई ऑफर मिल रहा है तो उसे रिजेक्ट कर रहे हैं कि बस अब मुझे नहीं चाहिए ये सब, या आपको मिल रहा है तो उसकी खुशी बांटने के लिए आपके पास लोग नहीं है, लेकिन आप डिस्कनेक्टेड हैं, आप सोसाइटी से कट हैं, उस पर्टिकुलर सोसाइटी से जिसमें कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। देन वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, डेडिकेटेड एफर्ट। तो आपको एफर्ट डालने के लिए मैंने पहले भी बोला था कि रिलेशनशिप में या तो आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं या आपके पार्टनर एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड आ गया है डेडिकेटेड एफर्ट, तो कम से कम आप तो अक्टूबर के महीने में एफर्ट डालिए इस रिलेशनशिप में या किसी भी सिचुएशन पे। आपका एक स्टेप मूवमेंट जो है वो ज़रूरी है यहाँ सिंह राशि, अगर आप अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो। ऑलराइट,
एंड देन वी हैव इमोशनल लॉस, चेंज योर फोकस। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ों में बंध के रहेंगे। यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, 5 नंबर, यहाँ पे भी 5 नंबर की एनर्जी, इमोशनल लॉस। तो अगर आप पुरानी चीज़ों में बंध के रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने फोकस को चेंज कीजिए, नए लोगों के साथ मिलिए, घुलिए, सोशल होइए, उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए। आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप कनेक्शन ही बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप हमेशा के लिए डिस्कनेक्टेड रहेंगे, और वो बोर्डम, वो अकेलापन, वो लोनलीनेस, वो इमोशनल लॉस आपको फील होता रहेगा। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि एक मोमेंट स्टेप आगे बढ़ाइए और एफर्ट डालिए किसी के साथ भी अपने रिलेशनशिप में, ये चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो चाहे पर्सनल हो। ऑलराइट, नाउ देखते हैं हम आउटकम क्या होगा आपके अक्टूबर के महीने का सिंह राशि। आपके लिए आउटकम कार्ड क्या आता है, उसी से हम अगर कोई गाइडेंस मिलेगा स्पेसिफिक तो हम गाइडेंस भी लेंगे। लेट्स चेक अक्टूबर के महीने का आपके लिए आउटकम क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर सिंह राशि। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, इतने कार्ड नहीं चाहिए हमें। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, गिव मी ओनली 1 कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, once more. All right, so let's see आपके अक्टूबर के महीने का आउटकम क्या है। We have come to the edge। कितना ज़्यादा रेजोनेट करती हैं चीज़ें। आप 36 ईयर्स के हो सकते हैं, या 9 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 7 नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ। सो ये मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, डेट्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। आउटकम है कम टू द एज। अगर आपको उड़ना है, ठीक है, अगर आपको उड़ना है तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको एज पे आना पड़ेगा। अगर आप सेंटर से सोचें कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ उड़ना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सिंह राशि आपके लिए बार बार यही आ रहा है, एफर्ट लीजिए, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एक मूवमेंट लीजिए आगे। अगर आपको कुछ पाना है तो डरिए मत, ठीक है, घबराइए मत, अकेलेपन से मत घबराइए, उस एज पे आकर के आप गिर ना जाएं उससे मत घबराइए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एज पे आना ही पड़ेगा, और जिस समय आप एज पे आ जाएंगे ना, यकीन मानिए कि आपको वो खूबसूरती जो है किनारे की, वो अपने आप अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक है, और आप उड़ना सीख जाएंगे। सो अभी शायद आप बैठ कर के सोच रहे हैं, अभी आप वो करेज नहीं दिखा पा रहे हैं जो आपको चाहिए, लेकिन अक्टूबर का आउटकम क्योंकि कम टू द एज है, तो मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई एज तक पहुंच जाएंगे और अपने रिजल्ट्स, अपने आउटकम को पॉजिटिव बना लेंगे डेफिनेटली, ठीक है। और यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है, एफर्ट डालिए। इन शॉर्ट और जनरल वे में अगर मैं इस मैसेज को देखूं तो ये यही है कि आपका एक स्टेप आगे बढ़ना ज़रूरी है। आप एज पे पहुंचिए और फिर उड़ान आपकी है, फिर आप देख पाएंगे कि चारों तरफ क्या है। सेंटर से बैठ करके आप नीचे नहीं देख सकते कि कितनी बड़ी खाई है, आपको एज पे ही जाना पड़ेगा। तो एज पे जाने से मत घबराइए। ऑलराइट, सो यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। होपफुली ये आपसे रेजोनेट करे सिंह राशि। अगर ये आपसे रेजोनेट होते हैं मैसेज तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय।